ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 9 से किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्यों ना कर रहे हो, मतलब बीच में 9, 10, 11, 12 या फिर आप जो तैयारी करते हैं ना गवर्नमेंट जॉब का नाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं, अगर आप भूल भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेशनलाइज का मेन मोटिव ये होता है ना कि किसी भी केस में रूट का काम किया जाता है हमेशा, ठीक है, रूट का काम किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जब भी हम लोग किसी फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं या फिर उसमें कुछ नया लगाते हैं तो किया जाता है, दो केस में काम होता है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ाई किया उसमें ये पढ़ाई किया होगा कि रूट कभी भी नीचे नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से नीचे कभी नहीं होता है। रूट को एलिमिनेट करने के लिए या फिर इसको ऊपर ले जाने के लिए रेशनलाइज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको n इसको d बोलते हैं। तो क्या करना होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको हम लोग, तो क्या है हमारे पास, ये दोनों सेम सेम है ना, ये आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सिंपल। अब समझिए एक भी स्टेप सीख गए, कैसे करना है। अगर इसमें इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इस तरह का रहेगा तो फिर सेम कहानी है ना, यहां में लिखना पड़ेगा रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे है ना हमारे पास वो सेम लिखाएगा इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात इसमें ये है ना कि आपका जो साइन है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से, समझे। अब क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 2 - 7 आ जाएगा। और नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमेशा जो है ना a + b a - b के रूप में आता है, तो उसमें पता है क्या करना है, a² - b², क्या करना है, a² - b² करना है, ये वाली कट जाएगा, सिंपल। ये क्या समझिएगा, 2 - 7 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 7, तो क्या आएगा हमारे पास 2 - 7, और यहाँ हमारे पास -3 आएगा। अगर आप माइनस को चाहते हैं ना कि इसको चेंज करना, तो क्या कर सकते हैं, है ना, ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, तो आप इसको -2√7 कर सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 3। अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो और भी सॉल्व हो सकता है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो मल्टीप्लाई करने में आपका सिंपल ये आ जाएगा -2 + √7/3, तो √7 - 2/3 हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर आंसर हो सकता है, फिर समझ में आया। तो अब मैं सिखाने जो वाला हूं ना, ध्यान से सुनना, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस है, आप बेसिक जान चुके हैं क्या होगा, है ना, अभी से देखना अब क्या होगा, ठीक है, एकदम मजा आएगा दोस्त, आप चाहे किसी भी क्लास में क्यों ना हो, है ना। अगर आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हो ना, ध्यान में, मैथ को मैं एकदम सिंपल बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देखो। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये समझो, ये क्या हुआ, ठीक है ना, 5 + √5 दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 - √5 दिया हुआ है। ऐसे सपोज दैट, मतलब एक सिंपल क्वेश्चन इसमें है ना, ध्यान दो, हमको इसको रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा पहले रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, इस तरह से रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 5 + √5, इसमें हो जाएगा 5 - √5 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो सकता है हमारे पास, जो चीज लिखा हुआ है इस तरह से, ये साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल ही समझो, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इतना होने के बाद हमने बताया था नीचे क्या होता है, हमेशा a - b और a + b के रूप में आता है। और यहाँ समझो, यहाँ आप दो काम कर सकते हो, या तो कोई भी क्या करता है ना, लगाता है फॉर्मूला, ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर लगाता है, या फिर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो काम कर सकते हो। अगर आप ज्यादा अच्छा करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जो 5 है ना, ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 5 - √5 हो जाएगा, प्लस में +√5, फिर क्या होगा 5 + √5, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 5² - √5²। आप सिंपल ये समझो, अगर आपके पास ऐसा रहता है a + b और यहाँ c + d रहता है ना, यही मान लो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो सकता है, जो a है ना, जो a हमारे पास है वो c और d दोनों से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए, और जो b हमारे पास है वो भी c और d दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये इसका सॉल्यूशन होता है, मतलब a दोनों से होगा, b भी दोनों से होगा, यही इसका तरीका है, मैंने यहाँ पर नहीं किया है, समझे। तो अब क्या कीजिएगा, इस बार आपको करना क्या है, अब इसमें हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, हमारे पास आएगा 25 + 5 √5 + 5
√5 प्लस 5 आएगा। अब देखो 5 का कितना होता है 5 और 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन है कि √5 और 5 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 1 है, ये इससे 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5 × 5 हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद देखो सेम कहानी इसमें भी अप्लाई हुआ। √5 और 5 मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 5 आएगा। रीजन क्या है? देखो √5 मल्टीप्लाई √5 है ना, क्या आएगा 5 आएगा। एक फार्मूला होता है हमारे पास √a मल्टीप्लाई √a, क्या होगा a हो जाता है। अगर आपका बेसिक कमजोर है ना, बस आप कमेंट करो भाई, जो टॉपिक पढ़ना है ना, जो वीडियो पढ़ाई करना है आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये तो हो गया। नीचे क्या हमारे पास है ये दोनों, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 25 - 5 हो जाएगा। कितना आएगा 30 आएगा। ये और ये ऐड हो जाएगा 30 हुआ, ये कितना जाएगा हमारे पास 10 √ 5 हो जाएगा। नीचे कितना आएगा 20 आएगा माइनस करने में। अब चाहे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल फॉर्म में लाना है तो क्या कर सकते हैं इसको, ये दोनों को जो है ना कॉमन निकालिए। दोनों में क्या आएगा 10 कॉमन आएगा, ठीक है। 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। नीचे क्या हमारे पास 20 है, 1 टाइम में कटेगा 2 टाइम में कटेगा, तो इसका मतलब है 2 नीचे आया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 3 प्लस √5 बचा। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। समझ गए होंगे? तो आप चाहे ना तो इसको सिंपल भाषा में बना सकते हैं। अभी देखो बताने वाला हूं ना वो और मजा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये तो हो गया। अब जो आप बताऊंगा वो सब एग्जाम के लिए भी आएगी, एकदम मजा आ जाएगा, समझे। जैसे कि इसमें आप लोग ये पढ़ाई किए होंगे कि किसी में से लाइक जो है a और b का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। अगर मान लो कुछ में आपको कुछ क्वेश्चन मिल गया हो, जैसे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है, देखो √11 - √7 √11 प्लस √7, यहाँ a प्लस b, ठीक है, ये माइनस में √7 ये है। तो ये समझो इसमें हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। क्लास 9th में जो है 10th में जो है, या फिर जो ऐसी बोर्ड पढ़ाई कर रहे हो, किसी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी बोर्ड में कर रहे हो, इस एग्जाम में आता है। देखो बताता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना और समझने का प्रयास करना। इसको समझ नहीं आएगा कमेंट करना, मैं एकदम कंफर्म है कि बता दूंगा दोबारा, ठीक है। देखो ध्यान से, सिर्फ खंड उठाना है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इसको आप नीचे उतार दीजिएगा आराम से, ले लास्ट में काम। देखो कैसे करेंगे, ये लिखना पड़ेगा स्लैश डिनोमिनेटर, लिखने के बाद क्या करोगे आप, ठीक है, इस तरह से रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर हो गया। अब करना क्या है, इतना हो जाएगा, एकदम ध्यान देना है लोग, ठीक है। जो प्लस, अब देखो सबसे पहला काम क्या करता है कि जो ये साइन है ना भाई, ये साइन ए बदल जाता है, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना a - b/27 ये रह जाएगा। आप चाहे इसको लिख भी सकते हो, ना भी लिखोगे, लेकिन लास्ट में जो है ना लिखना ही पड़ेगा, इसके पहले आंसर से आएगा, इसलिए ये तो हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैं बताता हूँ a - b का होल स्क्वायर रूट, ठीक है ना, समझ में आया। फिर मैंने सॉल्व किया था, दोनों तरीका सही है भाई, ठीक है। आपको जो तरीका चलता है ना दोनों सही है। देखो इसमें क्या करोगे आप, इस तरह से कर सकते हो होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 11 - √7 का होल स्क्वायर। नीचे का सेम कहानी है, a + b a - b, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ हो गया a - b इतना हो गया। आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो है ना इसको ब्रेक कर दो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है पता है आपको, होता है a² + b² - 2b, है ना, a b हो जाएगा। इसमें आप समझो क्या होने वाला है, नीचे 11 - 7 हो गया, यहाँ पर a - b इतना हो जाएगा। समझो क्या 11 + 7 - 2√77, 11 से नीचे कितना होता है 77 होता है, ठीक है ना। ये आप समझिएगा ना, a × b इस तरह से रहेगा तो a × b हो जाता है, समझ में आया। लेकिन रूट नहीं हटेगा, आप फार्मूला को याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा ना सही से बनेगा। देखो ये हो जाने के बाद क्या करोगे, माइनस करने में कितना आएगा हमारे पास, माइनस करने में आएगा कितना आएगा भाई, माइनस करने में आएगा 4, ठीक है। दोनों को प्लस करो कितना आएगा, इसमें आएगा ये, समझे। अब क्या करोगे, कॉमन निकाल दो। जो कॉमन निकलने वाला है क्या निकल सकता है, 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ पर कॉमन निकल सकता है क्या हमारे पास, देखो तो 2 कॉमन निकालो। अगर कॉमन ना भी निकालो ना
3 बन सकता है। देखो बताता हूँ कैसे, वो बाद में काम नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। तो समस्या इसमें ही है ना, ये हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो हमारा ए है ना, ये ए कहलाएगा और ये पार्ट कहलाएगा बी कहलाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 77 के साथ में बी है तो बी वाला हो जाएगा, और जहां पर सिंगल सिंगल है वो ए कहलाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया, ए का वैल्यू आएगा 18/4 और बी का वैल्यू हमारे पास आएगा क्या है ना, -2/4√77 आएगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, समझे। अगर इसको काटना होगा आप काट के इसका आंसर लिख सकते हो, इस तरह से लेके, ठीक है, 9/2 हो सकता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, b इक्वल टू जाएगा 1/2, यहाँ पर 77 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है आपका नेशनलाइज टॉपिक। अगर किन्हीं को और भी चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको समझना है या फिर जो एग्जाम के लिए भी आई है, बस आप कमेंट करोगे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग समझ सकते सही से, ठीक है।